का सच, ईमानदारी और इंसानियत की लड़ाई। दादर स्टेशन मुंबई के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम बनता था। स्टेशन के हर कोने में गहमागहमी थी। किसी को ट्रेन पकड़नी थी तो कोई देर से आने पर प्लेटफॉर्म पर भागा चला जा रहा था। लेकिन इसी स्टेशन पर एक घटना ऐसी घटी जिसने न केवल रेलवे विभाग को झकझोर दिया, बल्कि आम इंसान की ईमानदारी और आत्मसम्मान की परीक्षा भी ली। किरदार की शुरुआत स्टेशन पर एक अनुभवी टीटीई ट्रेन टिकट एग्जामिनर रमेश सिंह काम करते थे। उनकी उम्र लगभग 26 साल थी। वे पिछले 20 साल से रेलवे में नौकरी कर रहे थे और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभा रहे थे। हालांकि रमेश जी का जीवन संघर्षों से भरा था। उनकी पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था और अब वे अपने बेटे राहुल की परवरिश अकेले कर रहे थे। राहुल 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था और इंजीनियर बनने का सपना देखता था। रमेश जी की सारी मेहनत और ईमानदारी का एक ही उद्देश्य था, अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करना। दूसरी ओर रेलवे के डीएम साहब विक्रम सिंह एक सख्त और अनुशासन प्रिय अधिकारी थे। वे हर स्टेशन के संचालन पर पैनी नजर रखते थे। उनकी आदत थी कि वे अचानक निरीक्षण पर निकलते और छोटी से छोटी गलतियों पर भी कठोर कार्रवाई करते। घटना की शुरुआत एक दिन सुबह के समय डीएम विक्रम सिंह ने दादर स्टेशन का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह सूचना पहले से नहीं दी थी ताकि सब कुछ अपनी सामान्य स्थिति में मिले। वे साधारण कपड़ों में थे और बिना किसी सुरक्षा कर्मी के स्टेशन पर पहुंचे। विक्रम सिंह ने टिकट काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। वहां उनकी नजर रमेश सिन्हा पर पड़ी, जो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। विक्रम सिन्हा ने रमेश सिन्हा को पहचानने से बचने के लिए उनके पास जाकर जानबूझकर अपनी ट्रेन का टिकट नहीं दिखाया। रिश्वत की मांग जब रमेश सिन्हा ने विक्रम सिंह को बिना टिकट देखा तो उन्होंने उन्हें रोका। रमेश ने विनम्रता से कहा, साहब, आपका टिकट दिखाएं। बिना टिकट यात्रा करना नियमों के खिलाफ है। विक्रम सिन्हा ने जानबूझकर कहा, भाई, मैं टिकट भूल गया हूं, लेकिन क्या तुम इसे नजरअंदाज कर सकते हो? रमेश सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे माफ करें, लेकिन नियम सबके लिए समान है। आपको जुर्माना भरना होगा। विक्रम सिंह ने अपना खेल जारी रखा। उन्होंने रमेश की ओर झुककर धीरे से कहा, तुम चाहो तो मामला यहीं खत्म हो सकता है। मैं तुम्हें 550 रुपये देता हूं और तुम मुझे जाने दो। यह सुनते ही रमेश सिन्हा का चेहरा बदल गया। वे स्तब्ध थे। उनके लिए यह एक अजीब स्थिति थी। उन्होंने अपनी ईमानदारी से कभी समझौता नहीं किया था, लेकिन यह पहली बार था जब उनसे कोई रिश्वत मांग रहा था, और वह भी एक ऐसा आदमी जो उच्च पद पर था। ईमानदारी की परीक्षा रमेश सिंह ने सख्त लहजे में कहा, साहब, मैं रिश्वत नहीं लेता। चाहे आप कोई भी हो, आपको जुर्माना भरना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मुझे आपको पुलिस को सौंपना पड़ेगा। विक्रम सिंह ने देखा कि रमेश अपने सिद्धांतों से पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने खुद को डीएम साहब के रूप में प्रकट कर दिया। मैं विक्रम सिंह, डिविजनल मैनेजर हूं। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारी ये सख्ती जारी रहेगी? आरोप और साजिश रमेश सिन्हा पर अचानक आरोप लगने लगे। विक्रम सिंह ने कहा कि रमेश ने उनसे रिश्वत मांगी थी। स्टेशन पर मौजूद अन्य कर्मचारी और यात्री ये सुनकर दंग रह गए। रमेश के लिए यह पल अपमान और दर्द से भरा था। उन्होंने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन डीएम साहब ने उनकी बात सुने बिना उन्हें निलंबित कर दिया। रमेश का संघर्ष निलंबन के बाद रमेश सिंह का जीवन मुश्किलों से भर गया। उनका वेतन रुक गया और घर चलाना कठिन हो गया। राहुल की पढ़ाई भी खतरे में पड़ गई, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सच्चाई साबित करने का निश्चय किया। रमेश ने रेलवे विभाग में अपील की और सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की। कई दिनों तक उन्हें विभागीय दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। हर जगह उन्हें अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। सच्चाई का उजागर होना एक दिन रमेश के प्रयास रंग लाए। रेलवे विभाग ने स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। उसमें साफ साफ दिखा कि डीएम साहब ने खुद रमेश से रिश्वत देने की पेशकश की थी। यह वीडियो वायरल हो गया और रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। डीएम विक्रम सिंह को अपने पद से निलंबित कर दिया गया और रमेश सिन्हा को उनकी नौकरी वापस मिल गई। रेलवे विभाग ने सार्वजनिक रूप से रमेश से माफी मांगी और उन्हें उनकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। अंततः विजय रमेश सिन्हा की ईमानदारी ने न केवल उनका सम्मान लौटाया,
बल्कि यह साबित किया कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। राहुल ने अपने पिता से यह सीखा कि जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। आज भी जब कोई यात्री दादर स्टेशन पर आता है और रमेश सिन्हा को देखता है, तो उसे एहसास होता है कि ईमानदारी और इंसानियत कभी हार नहीं मानती। रमेश सिंह, एक साधारण टीटी, अब लाखों लोगों के लिए